नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो पेपर है वो लीक हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से लीक हुआ है। अब उसी क्रम में जैसा कि आपको दिख रहा है, डिस्प्ले पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, थंबनेल में आपने देखा है कि रोजगार विद अंकित एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। उन्हीं के बड़े सम्मानित, बड़े आदरणीय टीचर वर्ग के बड़े सम्मानित, बड़े चहीते नवीन सर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसी धमकी दी है, ऐसा कुछ मामला निकल के आ रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पेपर लीक के लिए पद यात्रा का बिगुल बजाया है बुलंदशहर से। ये बात नवीन सर ने अपने ऑफिशियली जो उनका चैनल है उसमें उन्होंने अपने वीडियो रिकॉर्डेड के माध्यम से उन्हें बताया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये रहेगा वीडियो। हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं दोस्त, यूपी पुलिस परीक्षा लीक का जो मामला है कितना तूल पकड़े हुए है, कितने लाखों छात्र ये डिमांड कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और उसके लिए कल मैंने वीडियो भी बनाई दोस्त कि आने वाले कल यानी 21 तारीख को सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से हमारी यात्रा होने वाली है। तो जो हमारी यात्रा है लखनऊ की तरफ वो शुरू होने वाली है कल आपका सुबह 11 बजे से सिकंदराबाद से। तो इसकी भनक प्रशासन को भी लग चुकी है और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि भाई ये यात्रा कल ना शुरू होने पाए। यानी मेरे गांव में या मेरे घर हर जगह पुलिस और एसटीएफ इस प्रयास में है कि मेरी अरेस्टिंग वो कर ले, और उसके लिए वो जो संभव उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। मैं दोस्त अभी गुप्त तरीके से खुद को बचाए रखे हुए हूँ, मैं सारी सावधानी बरत रहा हूँ कि मैं कल वहाँ पहुँचूँ और हर तरीके से मैं वहाँ पहुँचूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल भाई वहाँ ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लें और ये प्रयास करें कि ये यात्रा रुक जाए। दोस्त, ये यात्रा आपकी है। अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तब भी ये यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, और जहां इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाए और प्रशासन ये कर ले प्रयास कि भाई यहां इन बच्चों को हम रोक देंगे, भाई आप सब लोगों को पता होगा उसके अगले जिले से आपकी यात्रा फिर शुरू हो जानी चाहिए। यानी आपको लखनऊ चलना ही होगा, सारे साथियों को लखनऊ की तरफ रुख करना होगा। आपका जो भी जिला है, चाहे निकटवर्ती जिला हो लखनऊ से या दूर हो, आप सब लोग अपने ज्ञापन देने के लिए लखनऊ की ओर चलिए और एक रिक्वेस्ट मोड पर पहुंचिए कि हम लोग एक गलत डिमांड को लेकर के सीएम साहब को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और हम छात्रों का दर्द समझिए। समस्त साथी अध्यापक गण आप लोगों के साथ में है। विवेक सर एग्जामपुर आपके साथ में है, कैरियरविल अरुण सर रीजनिंग, अरुण सर हिंदी आपके साथ में है, महारूप सर प्रयागराज सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी, और सभी अध्यापक इससे जुड़ रहे हैं। सभी अध्यापकों के निरंतर फोन आ रहे हैं कि इस यात्रा को हम सफल बनाएंगे और सभी लोग आप लोगों के साथ में हैं। तो दोस्त, ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, आप लोगों को ज्ञापन देना है, क्योंकि भाई दर्द और दुख आप लोगों का, हमारा सबका दुख हम लोगों तक पहुंच रहा है और वो समझना ही होगा। क्योंकि ये साख की बात नहीं है कि पेपर लीक है तो ये साख की बात होगी। हम धन्य होंगे और हम हमेशा ऋणी रहेंगे उस एक डिसीजन के, हम प्रशासन के हमेशा ऋणी रहेंगे इस बात के लिए कि परीक्षा दोबारा होती है। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह ये नहीं लगना चाहिए और इस बात से नहीं डरना चाहिए कि भाई प्रश्न चिन्ह एक प्रशासन के ऊपर, बल्कि प्रशासन को तो दुख समझना चाहिए कि हम छात्रों का दुख क्या है, हम अध्यापकों का दुख क्या है, जिन दोस्तों ने दिन रात मेहनत की है वो दुख क्या है। और ऐसा भी हो सकता है साथी, ये मेरे इंस्टाग्राम से आपको अंतिम मैसेज हो, और ऐसा हो सकता है कि इसके बाद में ये जो सोशल साइट है मेरी एक्टिविटी बंद हो जाए। लेकिन दोस्त, मैं हर तरीके से हर संभव प्रयास करूंगा कि मुझे रोकने की जितनी कोशिशें हैं उसके बावजूद मैं पहुंचूं। लेकिन दोस्त, अगर मान के चलिए इसमें जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, गांधी जी ने एक बार क्विट इंडिया मूवमेंट में एक बात कही कि आंदोलन ये किसी एकल व्यक्ति का नहीं है, ये नेतृत्व आपका है। आप सब छात्रों का, प्रत्येक व्यक्ति इसका नेतृत्व करेगा। जब जहां ये रुके उसके अगले चरण ये शुरू हो जानी चाहिए। हर जिले से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। मैं हर अध्यापक गण से, जो साथी अपने अध्यापक या साथी छात्र से नहीं जुड़ पाए हैं, वो अपने अपने जिले में चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, इसको लीड करें और ये मांग बच्चों की मांग है, इसको उठाए और इसका नेतृत्व करते हुए आप मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दें कि प्लीज हमारा दर्द समझिए, हमारा दुख समझिए और हमारे जो मेहनत है उसको यूं व्यर्थ न जाने दीजिए। आपको बस थोड़ा सा समय लगता है ये जांच भरने में कि जो इंस्टाग्राम या ट्विटर पर पेपर आया आपका, अगर लगता है कि वो एडिटेड फीचर है जिस तरह से प्रशासन कहता है, तो प्रशासन उस बात को देख सकता है कि वो एडिटेड है या नहीं है। वो ऑफिशियल चैनल मौजूद है, आप देख सकते हैं उसमें समय की एडिटिंग की गई है या नहीं की गई है। कई घंटे पहले वो पेपर आ चुका है, तो इतना तय करने में शायद कुछ सेकंड का समय लगेगा और इन लाखों बच्चों की जिंदगी, इन लाखों बच्चों के आंसू ये सुरक्षित किए जा सकते हैं। क्योंकि दोस्त, एक हौसला चाहिए। अगर आप फिर से भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक हौसला चाहिए, क्योंकि एक उमंग के साथ आपने मेहनत की, एक दिन रात जाग के एक कठोर परिश्रम आप लोगों ने किया। ठीक है, हम फिर से करने को तैयार हैं। क्या हमको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी? हम उस सब के लिए तैयार हैं, वो भी एक दर्द की बात है, लेकिन उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। एक सिर्फ एकमात्र विकल्प यही है कि परीक्षा पुनः परीक्षा हो, फिर से परीक्षा हो, सारी शिफ्ट की परीक्षा फिर से की जाए। तो ये मेरा मैसेज है साथी कि
आप लोग मेरे मैसेज को सब लोगों तक पहुंचाना कि ये जो मैसेज है, ये यात्रा आपकी यात्रा है, ये मेरी यात्रा नहीं है, ये छात्र हित की यात्रा है। तो ये यात्रा और ये ज्ञापन लखनऊ पहुंचनी ही चाहिए। और पुलिस का ये प्रेशर है कि भाई इस जिले से क्यों शुरू कर रहे हो, किसी और तो हर जिले में वो बात होगी, हर जिला यही बोलेगा कि भाई हमारे यहाँ तो पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप हमारे जिले से क्यों शुरू कर रहे हैं। तो कल सुबह सिकंदराबाद बुलंदशहर बाईपास से यात्रा शुरू होने वाली है दोस्त, तो वहां सारे साथी जुड़े, उसको हम एकजुट होकर के चलाएंगे और जितना प्रयास हमसे हो पाएगा, जो कुछ इसमें हो पाएगा, जो कुछ इसमें भुगतना पड़ेगा, वो भुगतने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन साथ ही याद रख लेना, इस यात्रा में कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उपद्रव हुआ ना भाई, अगर शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से हमने इसको नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। और एक बार इस मामला ये खत्म हुआ और ये प्रकरण अगर ढीला पड़ा तो फिर भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत अनुशासित तरीके से आप अपनी मांग के लिए जा रहे हैं लखनऊ, हम अपनी मांग के लिए लखनऊ जा रहे हैं और यह हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण मार्च का अधिकार हर देश के प्रत्येक व्यक्ति को है, संवैधानिक रूप से अधिकार है हमको कि हम रिक्वेस्ट मोड पर एक हम प्रार्थना क्या अपने मुख्यमंत्री से नहीं कर सकते, इतना भर अधिकार तो हमको मिलना चाहिए और इसका दमन नहीं होना चाहिए दोस्त। तो सारे साथी कल सिकंदराबाद जो दोस्त इससे जुड़ सकते हैं वो जुड़े और पहुंचने का प्रयास करें, और जहां ये रुक जाए उसके अगले जिले से या हर जिले से व्यक्ति लखनऊ पहुंचना चाहिए। पैदल मार्च आप अपनी सब जगह से करें, अपने अध्यापकों को कहें जिनसे आप पढ़ते हैं कि आज हमारे हक की बात है, हमारी हक के लिए चलिए और हमारे साथ चलिए। गिरफ्तारियां होंगी ठीक है, किसी छात्र हित के लिए अगर गिरफ्तारी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब झेलने के लिए सब लोग तैयार हैं। लेकिन ये दुख, ये दर्द तुमको समझना होगा। हम सब गरीब बच्चे जितने भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम साथी अध्यापकों के साथ जितना गरीब घर का बच्चा जुड़ा हुआ है, उसका दर्द प्लीज एक बार समझिए। कितने छात्रों का अंतिम मौका है, कितने छात्रों की अंतिम उम्मीद है, कितने छात्रों का एकमात्र भरोसा यही सिर्फ 60,000 पद थे, जिनको लेकर के लाखों और करोड़ों परिवार, या मैं बोलूं लाखों परिवारों के करोड़ों सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज हमको हताश मत कीजिए, प्लीज हमारी ये जो रिक्वेस्ट है इसको मान लीजिए। सिर्फ आपको तनिक तनिक रंच मात्र बोलते हैं ना, थोड़ी सी देर लगेगी ये सत्यापित करने में कि हाँ इन पेपर जो हैं ये घंटों पहले सर्कुलेट हो चुके हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रशासन से, प्लीज बच्चों की ये मांग है, इसको सुनिए और एक्सेप्ट कीजिए और जल्दी से अपना डिसीजन लीजिए। जय हिंद दोस्तों, ये लड़ाई आपकी है और दोस्त जितने अनुशासित तरीके से ये हो पाएगा उतना जल्दी रिजल्ट इसका देखने को आपको मिलेगा। तो याद रख लेना, कोई उपद्रवी शामिल ना हो पाए, जहां कहीं से आप चलें अनुशासित चले, सीधी नाक में चलें दोस्त। ट्रैफिक को कोई भी दोस्त आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप बाएं तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड में पंक्तिबद्ध होकर चलेंगे, पूरे ट्रैफिक को सुचारू रूप से आप चलवाएंगे और हर एक जगह से साथी चलेगा, हर एक आवाज चलेगी और सारे जितने भी अध्यापक लोग हैं वो आपके साथ हैं। हर एक व्यक्ति आपके साथ है, आपके दोस्त इस संघर्ष के। आपने वीडियो देखा, अब बात समझोगे। यदि नवीन सर की गिरफ्तारी हुई तो केवल ये टीचर वर्ग के लिए नहीं, केवल ये स्टूडेंट वर्ग के लिए नहीं, ये प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो लोकतंत्र को जान रहा है, संविधान को, संविधानवाद को समझ रहा है, उसका अपमान है। जैसा कि सर ने बताया है, आपने वीडियो में देखा है कि सर ने कहा कि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपने को अपनी बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहनी है कि हमें एक कमेटी दे दीजिएगा, वो इसका निष्पक्ष जांच कर दे। और कमेटी के भी बारे में हम क्या कहें कि वो एक पंक्तियां कुछ याद आती हैं, जैसा कि आपने पंक्तियां भी सुनी भी हो। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आपने सुनी होंगी पंक्तियां। तो कमेटी दे दे, कमेटी जांच करे, हमें री एग्जाम से दिक्कत नहीं है, हम उसका भी दर्द झेल लेंगे, उसको भी हम झेल लेंगे कि हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी, हमें फिर आना है ना। हम अपना सिलेक्शन होगा तो 60,244 कैंडिडेटों का होगा, वो अपने ही भाई बहन है, उनका तो सिलेक्शन होगा, हम अगली परीक्षा में बैठ जाएंगे। लेकिन यदि आपने इस परीक्षा में इस बिगुल का साथ ना दिया तो निश्चित मानिए कि आगामी वर्षों में कोई भी परीक्षा ना होगी। या तो आप इतना जो लीक का मामला है, जो इन्वेस्ट करोगे आप उतना तैयार रखिएगा, तो आप परीक्षा बैठोगे, आराम से दोगे, आराम से नौकरी पाओगे। अन्यथा आप भूल जाओ कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, भूल जाओ। और पूरा का पूरा स्टूडेंट वर्ग यूपीएससी की तैयारी करने चला ना जाएगा, यूपीपीएससी की तैयारी करने चला ना जाएगा। आपको, आप जिस भी जिले से, जिस भी क्षेत्र से आप लखनऊ राजधानी के आसपास हों, आप वहां वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें सहयोग करिए। यदि आप जहां से ये सफर चल रहा है, ये बिगुल चल रहा है, महा आंदोलन का जो बिगुल चल रहा है, पद यात्रा है, आपको जैसा कि सर ने बताया है कि और सर के साथ और बड़े टीचर, सारे टीचर शामिल हैं, छोटा बड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है सब शामिल है। और जो नहीं शामिल वो शामिल हो, वो इस पे कतई न बैठे। ये खासकर टीचरों की लड़ाई है, खासकर टीचरों की लड़ाई है, क्योंकि टीचरों पे भरोसा कर रहा है स्टूडेंट। जैसा कि आपका अपना चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस कानपुर की संस्था है, तो जैसे ये कानपुर की पदयात्रा होगी, हम मैप देखेंगे, मैप भी हमने देखा है, जैसे ये कानपुर की पदयात्रा पे निकलेंगे, हम लोग निश्चित ही कानपुर से जुड़ेंगे, निश्चित कानपुर से टीम जुड़ेगी और लखनऊ पहुंचेंगे।
लखनऊ पहुंचेंगे। दूसरी बात, आप जिस क्षेत्र से हैं, यदि आपके क्षेत्र से ये गुजर रही है महा आंदोलन का जो बिगुल है, जो महा मैराथन गुजर रही है, जो मशाल लेकर क्रांतिकारी चल रहे हैं, अगर ये आपके क्षेत्र से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपके एरिया से गुजर रहे हैं तो आप उनका सहयोग करिए। इसके बाद उनकी व्यवस्था भी करिएगा, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें पता है, लेकिन आप कुछ व्यवस्था जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। और अपने सबको, जितना भी तैयारी करने वाला है, सबको आप तैयारी कर लो। जब पेपर ही ना होगा तो किसकी तैयारी कर लोगे? कुछ ज्ञानी आएंगे कि नहीं आंदोलन तुम करते रहो, हम तो जीडी की तैयारी कर लेंगे। तैयारी आप करो, तैयारी के लिए मना नहीं कर रहे, तैयारी करो। लेकिन यदि आपने एक दिन 2 दिन अगर इसमें आपने सहयोग दिया, इसमें आपने मदद की, तो निश्चित ही आपका भविष्य, आपकी पीढ़ी का भविष्य, आपके यार दोस्त, घर, रिश्तेदारों का भविष्य बनेगा। क्योंकि आप इकलौते नहीं हो पूरे भारत पे तैयारी करने वाले, कि केवल आप इकलौते हो, आपके संबंध में कोई ना कोई होगा। और यदि इस मुहिम में जो भी ऑनलाइन कोचिंग का टीचर, ऑफलाइन कोचिंग का टीचर अगर साथ नहीं दे रहा है, तो फिर आप उसको भी अपने हिसाब से देखोगे। ये केवल एक टीचर की बात नहीं है, बात नवीन सर की नहीं है। बात यह है कि एक तो पेपर लीक, मतलब सरकार इस उस पे है कि अगर पेपर को सरकार ने कह दिया कि लीक हुआ है तो सरकार की बेइज्जती हो जाएगी। और यदि टीचर की गिरफ्तारी हुई तो पूरे टीचर वर्ग की गिरफ्तारी होगी, पूरे टीचर वर्ग की बेइज्जती होगी। और वैसे भी भारत में टीचर को बहुत ज्यादा खास इज्जत नहीं दी जाती, वैसे भी बहुत ज्यादा खास टीचर इज्जत नहीं दी जाती। और लोग उदाहरण देने लगते हैं कि हाँ वो टीचर लायक बहुत हैं भी, और का जो उनके सर्किल पे होंगे। तो आप ऐसों को क्यों टीचर बना देते हो? बाकी जो टीचर हैं, जैसे नवीन सर जैसे लोग जो हैं, ये टीचर के हकदार हैं, ये रियल हीरो हैं, ये रियल हीरो हैं। ये पढ़ाई के मामले में हो, लड़कों को मोटिवेट करने के मामले में हो, या पर्सनल मामले में हो, कोहिनूर हीरा हैं। नवीन सर जैसे लोग कोहिनूर हीरो में आते हैं। और यदि कोहिनूर हीरे को खरोंच आएगी, कोहिनूर हीरे का अपमान होगा, तो क्या टीचर वर्ग, क्या आप इसको सहन करोगे? नहीं करना सहन। अब नहीं करना सहन का मतलब कि ये ना सोचिएगा, दोनों बातें हैं। यदि उपद्रव हम लोगों ने किया तो सरकार नक्सलवादी, आतंकवादी, माओवादी घोषित कर देगी और अंदर डाल देगी, उसमें कुछ ना कोई कर पाएगा। और जाहिर सी बात है, किसी का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा तगड़ा ना होगा, हमें पता है। जो पद यात्रा है ये अपने बाएं साइड पे आपको चलना है, सर ने वीडियो में बताया है, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। आपको बाएं साइड पे चलना है। आप जिस क्षेत्र से हो, आपको अपने क्षेत्र में मिलना है। आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किए होगे तो ठीक है, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन भी कोचिंग ज्वाइन की होगी, आप ऑनलाइन टीचर के जो डायरेक्टर है उनसे मिलो, उनसे यह बात कहो। केवल बैठ के वो पैसे लेने के लिए नहीं बैठे, ये डर की वजह से नहीं बैठे। वहां कोई जाके बम फोड़ने वाला नहीं है कि वहां जाके बम फोड़ देंगे, जाके सबको जेल हो जाएगी, सबको फांसी हो जाएगी। अपनी बात कहनी है मानी योगी आदित्यनाथ जी से कहनी है, और वो भी बाहुबल के द्वारा कहनी है कि जब उन्हें लगेगा कि नहीं इतने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। वोट कौन देता है? वोट आप देते हो ना। यानी सरकार आपके लिए कि आप सरकार के लिए हो? वोट केवल आप इसके लिए हो नहीं, सरकार को वोट दे दो, बस बात खत्म। बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है, आपके जीवन पे, आपके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं। एक पेपर हो, बैक टू बैक पेपर लीक पे लीक है। ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं होता है? अगर नहीं है, नहीं आपसे बन पा रहा तो क्यों सत्ता पे बैठते हो भाई? स्वशासन अच्छा शासन नहीं है। अच्छा शासन कि स्वशासन बना दिए कि नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वही केवल होगा। तो तुम्हें लग रहा है कि नहीं कोई हमारी बात ना उगाड़े, कोई ऐसी बात ना फैलाए कि नहीं पेपर लीक हुआ, जैसा हो रहा, जो बच्चा हो रहा था, ये गलत बात है, ऐसा कतई ना होगा, बिल्कुल ना होगा ऐसा। जैसे ही हम आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है, बहुत भारी रिक्वेस्ट है, पूरी टीम का रिक्वेस्ट है। आप जैसे भी, जिसके भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप जिसका भी वीडियो देख रहे होगे, वो नवीन सर की बात हो या और भी जितने दिग्गज टीचर हैं, सबका यही कहना है कि आपको इस मुहिम का हिस्सा बनना है तो बनना है। यदि आपने इस बार इस मुहिम को छोड़ा, इस बार यदि आप ढीले पड़े, फिर सरकार आपको कुछ देने वाले नहीं है सिवाय 5 किलो अनाज के फ्री का राशन। बस हद है। एक बड़ी मुश्किल से तो तुमने 5 साल 6 साल में कोई वैकेंसी दी है, बड़ी मुश्किल में, उसमें भी आंदोलन करवा लिए थे, बड़ा आंदोलन करवा लिए। और इतनी तुम्हें जल्दी थी कि 2 महीने में पेपर करवा लेंगे, चलो वो भी ठीक है कि नहीं हम तैयारी करेंगे, वो भी हमने की। रात रात भर जाग के तैयारी की, रात रात भर जग के तैयारी कराई गई। आपने जहां से भी, जिस चैनल से भी, जिस कोचिंग से भी पढ़ा होगा, उस कोचिंग का पूरा स्टाफ आपके लिए जान लगा देगा कि नहीं आपका सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन हो। और पेपर भी ठीक है कि पेपर भी कोई बहुत ज्यादा ना तक नहीं, बहुत पेपर भी ठीक एवरेज है कि नहीं, हाँ पेपर आपने तैयारी की तो आपका होगा। अब उसमें ये कि हम वहां रात भर जग के तैयारी कर रहे और वो रात भर जग के जुगाड़ लगा रहे हैं, वो जुगाड़ लगा रहे, हमें नींद नहीं आ रही, वो एसी कूलर पंखा चला के सो रहे। मेयर का चुनाव हुआ था पंजाब में, आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ये बात बहुत लंबी जानी है, ये बात बहुत लंबी जानी है, यहां बात इसको रुकना बिल्कुल नहीं है। आप अपने हाथ पे मसाल ले लें, मसाल, आपको इस क्रांति का हिस्सा जरूर बनना है।
इस मुहिम में आपको जरूर भागीदारी देनी है, तब जाके आपका भविष्य, आपकी पीढ़ी का भविष्य, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का, आपके सगे संबंधियों का भविष्य बनेगा। अन्यथा केवल आप वोट देते रहिए, और बहुत दूर वो समय नहीं है, बहुत दूर वो समय नहीं है। और इस बार वोट देते समय इसका प्रयोग कर लेना है, बिल्कुल कर लेना है। मतलब नौकरी के लिए तो मजाक बना के रख दिए हैं। एक वैकेंसी बता दे कोई, एक वैकेंसी कि नहीं। अब इन्हीं में क्या है ना, अभी एकजुट रहना है, जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो देख रहे हैं, एकजुट रहना है। ये नहीं सोचना कि नहीं पहले शिफ्ट का नहीं रिजेक्ट हुआ तो पहले शिफ्ट का री एग्जाम ना हो, सेकंड शिफ्ट का हो जाए। ज्यादा लालची बनने की कोशिश नहीं करनी। और होशियार कौवा कहां जाता है पता है तुम्हें? तो ज्यादा तुम्हें नेता या होशियार बनने की आवश्यकता है नहीं। कुछ ऐसे होंगे जिनको होगा कि नहीं हमारा पेपर बहुत अच्छा बन गया है, ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, हमारे जिले का कौन रिजेक्ट हुआ है, ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। हो जाना तुम अकेले। फिर एसआई वाले में ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था एसआई वाले में। कटार से 10-10, 15-15 नंबर ज्यादा थे, बैठे हैं घर पे, कभी कोचिंग का मुंह नहीं देखा है, नौकरी कर रहे। जिसको कुछ नहीं पता वो एमपी में पटवारी में टॉप कर रहा है, कुछ नहीं पता। छत्तीसगढ़ पीसीएस में टॉप कर रहा है, कुछ नहीं आता, सीएम का नाम तक नहीं पता। निष्कर्ष यही है कि आपको इस पद यात्रा का सम्मान करना है, इस पद यात्रा की मुहिम में जुड़ना है। और ये केवल वीडियो के माध्यम से नहीं बता रहे, जैसे ही पद यात्रा हमारे क्षेत्र से निकलेगी आपको वीडियो के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से पद यात्रा दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल वीडियो के माध्यम से यहीं से हम चिल्ला रहे और हमें कुछ जाने से मतलब नहीं है। हम आज चले जाएं, लेकिन आज लखनऊ जाने से कोई मतलब नहीं है। वो पद यात्रा यूनिटी पे जाना है, सोलो नहीं जाना, यूनिटी पे जाना है। बड़े धैर्यपूर्वक, बड़े शांतिपूर्वक अपनी बात कहनी है। और जो आपके आइडल रहेंगे, नवीन सर रहेंगे, विवेक सर भी होंगे वहां पे, आदित्य राजन सर भी होंगे, मारूफ सर भी होंगे, हिंदी भाई अरुण सर भी होंगे, कई सारे दिग्गज टीचर होंगे। उनके मार्गदर्शन पे, उनके कहने के अनुसार काम करना है। वहां पे हुड़दंग, अभद्रता, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, क्योंकि सरकार को चाहिए बहाना। अगर ऐसा कुछ किया तो निष्कर्ष तो निकलेगा ना, और फिर कोई साथ ना देगा। और ये बात दिमाग में बिठा लेना कि यदि ये वैकेंसी चली गई, इस वैकेंसी में कुछ खास ठोस कदम ना उठा, इस वैकेंसी में निष्पक्ष जांच ना हुई, तो फिर तुम भूल जाओ कि तुम नौकरी में पाओगे, तुम कतई ना पाओगे। हमें पता है कि सबके अंदर आक्रोश आ रहा होगा, आएगा, लेकिन आपको दिमाग में ये भी बात बहुत जहन बार बार रिपीट कर रहे हैं। सर ने भी बात रिपीट की है, जिस भी सर से वीडियो आप देखोगे वो भी यही बात बताएंगे कि तुम्हें वहां हुड़दंग, अभद्रता नहीं करनी है, कतई ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसा जैसा जो लीडर रहेंगे वो जैसे जैसे कहते जाएं, चलते जाएं, उन्हीं के पद पे चलना है। केवल वहां पे हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है बस। बाकी सारी बात, सारे सबूत सर लोगों के पास है। हाँ, जो आपके पास है सबूत, आप उनको निश्चित रखिए। जब ऐसी कोई बात पड़े, आपको मौका मिले बोलने का, आप बोलिए। अच्छे शब्दों से उच्चारण करिएगा, अच्छे शब्दों से बात करिएगा। और निश्चित ही यदि आपने इस मुहिम में भागीदारी ली, इस मुहिम का साथ दिया, तो ये परीक्षा तो निष्पक्ष होगी। आगामी परीक्षाओं में आयोग और सरकार के कान खड़े रहेंगे, कान खड़े रहेंगे। क्योंकि जो सरकार में हो गया ना, किसी भी पोस्ट में हो, जो सरकारी हो गया ना, वो कतई नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा बंदा आए। वो यही चाहेगा कि हमारा ही बंदा, हमारे घर का, हमारा ही लड़का, हमारा रिश्तेदार यही नौकरी में आ जाए। देखना, कभी पता करना, कतई नहीं चाहता। तो वो इस मुहिम में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो तो इसका हिस्सा बनने से रहा। और वो जिन्होंने दिया है वो भड़काएंगे, वो गालियां देंगे। हो सकता है उनमें कुछ होंगे जो कमेंट्स में गालियां देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको आपको इस मुहिम का हिस्सा बनना है। बात नवीन सर की हो या किसी अन्य सर की हो, ऐसा हरगिज ना होने देंगे। जब तक स्टूडेंट बल रहेगा, छात्र एकता रहेगा। आपके क्षेत्र में छात्र हिंदू परिषद होगा, छात्र हिंदू परिषद, उनसे भी अपनी बात आप उठाइएगा। और जैसे ही फिर रिपीट करें कि जैसे ही आपके क्षेत्र से, आपके जिले से यात्रा गुजरे, आप समय निकाल के जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। जैसे ही कोई अपडेट आ रही है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। बाकी आप अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहिएगा, क्योंकि जिसका जीडी का एग्जाम है तो जीडी में लगा रहे। बाकी हो सकता है सारे लोगों का जीडी का एग्जाम ना होगा, तो वो इस मुहिम में हाथ धो के पड़े पीछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।